क्वेश्चन नंबर 25 में सीरीज कॉम्बिनेशन है ऑफ सर्किट एलिमेंट्स एक्स एंड वाई इज कनेक्टेड अक्रॉस एन एसी सोर्स और वोल्टेज इज एड ऑफ द करंट इन फेस बाय पाई बाय 4। तो जब एक्स और वाई कनेक्टेड है तो वोल्टेज जो टोटल वोल्टेज है दिस टोटल वोल्टेज इट लीड्स द करंट टोटल वोल्टेज इट लीड्स द करंट बाय फेस एंगल पाई बाय 4। मैं यहाँ लिख देता हूँ लीड्स द करंट बाय फेस एंगल। जो फेस एंगल है उसको डिनोट करते हैं बाय फेस एंगल पाई बाय 4 रेडियन से ये लीड कर रहा है। अच्छा, फिर एलिमेंट y इज रिप्लेस्ड बाय z। तो फिर मैंने क्या किया, y की जगह z डाल दिया। अब क्या हो रहा है, जो टोटल अब करंट लीड्स द वोल्टेज, तो इसमें दिया है करंट। तो द करंट लीड्स द टोटल वोल्टेज बाय फेस एंगल पाई बाय 4 रेडियन। ये दो केसेस हैं आपके पास, दिस इज द केस 1 एंड दिस इज द केस 2। अब इसके लिए ये जो क्वेश्चन है दिस इज फ्रॉम द ऑल्टरनेटिंग करंट्स चैप्टर। इसके लिए आपको पता होना चाहिए क्या, कि जब आप सर्किट में कनेक्ट करते हो इंडक्टर एसी अक्रॉस एन एसी सोर्स, अगर आपने इधर कनेक्ट कर दिया इंडक्टर, लेट्स से कि मैंने यहाँ पे एक इंडक्टर कनेक्ट कर लिया ऑफ इंडक्टेंस एल अक्रॉस एन एसी सोर्स। तो इस केस में क्या होता है कि द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, तो वोल्टेज इट लीड्स बाय फेस एंगल। वोल्टेज लीड्स किसको लीड करेगी, द करंट बाय फेस एंगल, जिसे हम डिनोट करते हैं फाई बाय पाई बाय 2 रेडियंस। ये पाई बाय 2 रेडियंस से लीड करेगी। और अगर आप इसी में कनेक्ट करते हो, लेट्स से मैंने कनेक्ट कर दिया रजिस्टर अक्रॉस एन एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज, आपने कनेक्ट कर दिया रजिस्टर। तो अब मैंने यहाँ पे एक रजिस्टर कनेक्ट कर दिया एंड दिस इज एन एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज, आर कनेक्ट कर दिया। तो वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर एंड करंट आर इन फेस विद ईच अदर। आर इन फेस विद ईच अदर। ओके, नेक्स्ट आपके पास है कैपेसिटर। अगर आपने कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया अक्रॉस एन एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी के बेस पे अगर ये आपको नॉलेज है तो यू विल बी एबल टू फाइंड ए सोल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। अब अभी आपने कनेक्ट कर दिया, इधर एक रजिस्टर कनेक्ट कर दिया क्रॉस एन एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज। नाउ दैट यू हैव कनेक्टेड कैपेसिटर, सॉरी, आपने कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया। तो जब कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया तो इस केस में करंट इट लीड्स द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर बाय फेस एंगल पाई बाय 2 रेडियंस। तो अब हम आ जाते हैं, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। देखो, इसमें वोल्टेज लीड कर रही है बाय पाई बाय 4। तो वोल्टेज जो है लीड करती है इधर जब इंडक्टर कनेक्ट होता है। तो इसका मतलब इन दोनों में एक आपके पास इंडक्टर जरूर है, तो यहाँ पे इंडक्टर जरूर है। दूसरे केस में दिया है आपको करंट लीड्स द वोल्टेज बाय फेस पाई बाय 4। तो इस केस में मतलब है आपके पास एक कैपेसिटर है। तो यहाँ पे एक आपके पास कैपेसिटर है जो कॉमन है। तो इधर इंडक्टर की जगह कैपेसिटर अगर लगाया है तो इसका मतलब कॉमन जो है वो आपका रजिस्टर है। ये आपका रजिस्टर है। तो पहले का जो आंसर है, हमने इसमें एलिमेंट्स आइडेंटिफाई कर लिए। फर्स्ट केस में जो आपका एक्स जो है वो रजिस्टर है, एक्स इज एक्स है, फिर वाई है, फिर जेड है। तो एक्स इज रजिस्टर, वाई जो है वो आपका इंडक्टर है, वाई इज इंडक्टर,
क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज लीड कर रही है, तो यहाँ पे करंट लीड कर रहा है, तो ये आपका कैपेसिटर है, दिस इज कैपेसिटर। इनके फेजर डायग्राम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो हाउ टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम्स टू फाइंड द नेट वोल्टेज और द टोटल वोल्टेज। ओके, अब ये हो गया। अब नेक्स्ट केस में आपसे पूछा है व्हाट विल द फेस एंगल एंड पावर फैक्टर फॉर द सर्किट इफ एक्स वाई एंड जेड वर कनेक्टेड इन सीरीज। अब इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो जब सीरीज में कनेक्ट कर दिया उससे पहले ये पार्ट बी आपने करना है। तो पार्ट बी में देखो, पहले वाले केस में आपके पास जो एक्स एंड वाई थे, वो थे एक्स आपके पास रजिस्टर और वाई था इंडक्टर। तो इसका अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊं, इफ आई ड्रॉ द फेजर डायग्राम, तो अब x ये रजिस्टर है, रजिस्टर में द करंट एंड द वोल्टेज दे आर इन फेस विद ईच अदर। तो वोल्टेज अक्रॉस ये आपका करंट है, दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, दे आर इन फेस विद ईच अदर। इंडक्टर में वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, इट लीड्स द करंट बाय फेस एंगल π/2, फेस एंगल π/2। मुझे बनाना है टोटल वोल्टेज आपको निकालनी, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो मैं इधर ले लेता हूँ, लेट दिस बी द रिजल्टेंट वोल्टेज वी ले ली। ओके, ये रिजल्टेंट वोल्टेज है। यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ इधर को, सो इस, अब मुझे निकालना है ये जो वोल्टेज है और करंट, जो नेट वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज और करंट के बीच का फेस एंगल, जो कि आपको दे रखा है π/4, ये है फेस एंगल। अब ये जो डिमेंशन है इधर से आएगी VL, और इधर है आपका VR, ये VL है। तो इसमें अगर tan ऑफ π/4 लगाऊं इस राइट एंगल ट्राइंगल में, दैट इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर डिवाइडेड बाय द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर। tan ऑफ π/4 इज 1, वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर हो जाएगा I into XL, where XL is the inductive reactance, means the opposition offered by the inductor to the AC circuit। ये आ जाएगा I इंटू आर, वोल्टेज क्रॉस रजिस्टर ये कट गया, तो दैट मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस, इसको हम मान लेते हैं 1। ऐसे ही दूसरे वाले केस में जो आपके पास थे रजिस्टर एंड, मेरे दूसरे केस में क्या था, दूसरे केस में था रजिस्टर एंड कैपेसिटर। इसका भी अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊं, इसका फेजर डायग्राम बनाऊं, तो इस केस में क्या है, आपके पास वो ये करंट है, वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर एंड द करंट दे आर इन फेस विद ईच अदर, ये रजिस्टर के लिए। और कैपेसिटर में क्या है, करंट लीड करता है, तो करंट लीड्स द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर बाय फेस एंगल π/2, ये आपको पता है। ये आपके आगे वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर लीड्स द करंट। अब करंट, अब इनकी जो टोटल वोल्टेज है वो इनका होगा इधर एक वेक्टर, और तो ये आपकी टोटल वोल्टेज, तो करंट और टोटल वोल्टेज के बीच का फेस एंगल भी π/4 है। यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करता हूँ परपेंडिकुलर, तो ये बन जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। इस केस में भी अगर tan ऑफ π/4 अगर मैं यूज़ करता हूँ, ये tan ऑफ π/4 है, दिस इज tan ऑफ π/4, तो दिस इज, ये आ जाएगा आपका VC, ये है VR, वोल्टेज क्रॉस, तो दिस इज VC/VR। tan π/4 इज 1, VC आ जाएगा I इंटू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC, एंड नीचे है I इंटू R, तो XC इज इक्वल टू आ जाएगा R। तो ये है लेट्स से इक्वेशन 2। अब पहले आपने निकाला था XL इज इक्वल टू R, तो ये 1 है, ये 2 है, फ्रॉम 1 एंड 2 आपको क्या मिलेगा, फ्रॉम 1 एंड 2 आपको मिल गया XL इज इक्वल टू XC, दैट इज द, इसे हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये है इंडक्टिव कैपेसिटेंस, दोनों इक्वल आ गए, इज इक्वल टू R। ये कंडीशन आपको मिल गई। ओके, चलते हैं अब हम इसी के नेक्स्ट पार्ट में। तो
what will be the phase angle and power factor for the circuit if x y z were connected in series across the same AC source? Okay, तो अब आपको दे दिया है कि x y and z are connected across the same AC source, तो आपके पास एक है इंडक्टर। इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप कैसे भी कनेक्ट कर सकते हो इनको सर्किट में, इसको LCR सीरीज सर्किट ही बोलते हैं। देन वी हैव द कैपेसिटर एंड द रजिस्टर, ये कनेक्टेड है। दीज आर कनेक्टेड टू एन AC source of voltage। ये कनेक्टेड है AC सोर्स ऑफ वोल्टेज, इंडक्टर, रजिस्टर एंड कैपेसिटर। ओके, अब आपसे पूछा है व्हाट विल बी द फेस एंगल एंड द पावर फैक्टर। फेस एंगल के लिए हम फेजर डायग्राम फिर से बनाएंगे। तो फेजर डायग्राम अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो नेट से बना देता हूँ। तो सबसे पहले रजिस्टर के अक्रॉस मान लेते हैं दिस इज द करंट। तो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर एंड द करंट दे आर इन फेस विद ईच अदर। इंडक्टर में वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इट लीड्स, ये लीड्स द करंट बाय फेस एंगल π/2। और कैपेसिटर में करंट इट लीड्स current leads the voltage across the capacitor by phase angle π/2। ओके, इन दोनों की हम मान लेते हैं ये इंडक्टिव या इंडक्टिव डोमिनेटेड है। तो दिस इज इन दोनों का रिजल्टेंट, इसका और इसका अगर इंडक्टिव डोमिनेटेड है तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो आ जाएगा इधर VL-VC, ये आ गया इनका रिजल्टेंट, इस डायरेक्शन में होगा। ओके, अब इस VL-VC और VR का जो रिजल्टेंट है वो हम ले लेते हैं इधर V, ये मैंने ड्रॉ कर लिया परपेंडिकुलर, ये VR है, ये VL-VC है इधर। दिस इज VL-VC, इतनी वैल्यू मैं ले लेता हूँ। इसको थोड़ा सा ओके इतना ले लेते हैं। ओके, यहाँ तक है आपका वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर। तो करंट और जो टोटल वोल्टेज है दिस इज VL माइनस, सॉरी ये नहीं है, V करंट, तो वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर एंड द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर और कैपेसिटर की नेट वोल्टेज है ये। अब इसका और इसका नेट आ जाएगा ये सॉरी, अब इसके और करंट के बीच के का जो फेस एंगल है वो हम मान लेते हैं ये, दिस इज़ द नेट वोल्टेज, ये आपकी टोटल वोल्टेज है। VR और VL-VC की नोट टोटल वोल्टेज V है। तो यहाँ पे इस राइट एंगल ट्राइंगल में फिर से अगर मैं tan phi लगाऊं तो दैट विल गिव मी द फेस एंगल फॉर द LCR सीरीज सर्किट। उसके लिए ये फेजर डायग्राम आपको पता होना चाहिए। तो दिस वैल्यू, ये जो वैल्यू है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय VL-VC, तो ये आ जाएगा ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, सो दिस, और इधर है VR। नाउ VL होता है I इंटू XL और ये है I इंटू XC, I इंटू R। तो फेस एंगल निकाल रहे हैं हम, तो tan phi इज इक्वल टू हो जाएगा 1, सॉरी I, इधर आ जाएगा XL माइनस XC बाय I इंटू R, ये हो गया। तो tan phi, अब XL और XC तो बराबर हैं, ये हमने इधर निकाला है, देखो XL इज इक्वल टू XC है, तो इधर आ जाएगा XL इज इक्वल टू XC है, तो XL माइनस XL लिख सकता हूँ बाय R विच इज इक्वल टू 0 बाय R। तो tan phi हो गया 0, ये R है, दैट मीन्स tan 0 इज 0, तो फेस एंगल इन द LCR सीरीज सर्किट हो जाएगा 0। फेस एंगल हो गया जी 0। ओके, तो फेस एंगल हो गया। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर जो है LCR सर्किट में दैट इज गिवन बाय कॉस ऑफ द फेस एंगल। तो कॉस ऑफ द फेस एंगल जो होता है वो होता है पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर आपसे पूछा है दैट इज कॉस ऑफ फाई cos 0 which is equal to 1, that means it's
यूनिटी। ओके, अब आगे हम आते हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट द करंट दैट फ्लोस इन द सर्किट इन दिस केस। इसी का जो पार्ट बी है, करंट के बारे में आप क्या बोल सकते हो। देखो जो एल सी आर सीरीज सर्किट है, एल सी आर जो सीरीज सर्किट है, अब डीसी सर्किट में जो ऑपोजिशन ऑफर करता है सर्किट, उसे हम बोलते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं जो रेजिस्टेंस ऑफर कर ऑपोजिशन ऑफर करते हैं सर्किट को, उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। एसी सर्किट में बोलते हैं इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस ऑफ एल सी आर सीरीज सर्किट इज नोटेड बाय जेड, और वो इक्वल होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल द होल स्क्वायर। अब ये दोनों इक्वल है, ये दोनों हमने जब दिया था, जो फेजर डायग्राम बनाया था, तो दीज टू वर इक्वल, शुरू में ही हमने किया था। एक्स वाई और जेड आइडेंटिफाई करने के बाद यही किया, ये दोनों इक्वल है तो यहाँ रह जाएगा आर स्क्वायर, तो इम्पीडेंस इज इक्वल टू आ जाएगा आर। इसका मतलब जो ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय दिस एल सी आर सीरीज सर्किट है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस। तो करंट इज इक्वल टू जो रहेगा, करंट इज इक्वल टू होता है आपका, यहाँ पे आ जाएगा वी बाय आर। तो v बाय आर इज इक्वल टू आर जो है, अब v बाय जेड, सो दिस इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू, इसमें आ जाएगा टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय जेड, v बाय जेड। तो ये z है, ये आपका मिनिमम है, दिस इज z इज मिनिमम। तो अब यहाँ पे z जो है मिनिमम है, विच इज इक्वल टू r। अगर z मिनिमम है तो करंट इज मैक्सिमम हो जाएगा। सो दैट मीन्स द करंट इज मैक्सिमम एज z इज मिनिमम। ये मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस केस में करंट जो है वो मैक्सिमम है, तो आप लिखोगे करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम, देयरफॉर एज जेड इज मिनिमम करंट इन द सर्किट इज मिनिमम। यहाँ शुरू से आप लिखोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो कि एज एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, देयरफॉर जेड इज इक्वल टू आर विच इज मिनिमम, एंड हेंस आई is maximum, v by z minimum, therefore current is maximum in this case। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25 फ्रॉम ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर।